वेलकम एवरीवन ऑनलाइन स्कूल में। मैं सुमन शर्मा आज आपको अनुभाविक साक्ष्य क्या होता है बताऊंगी। शिक्षण विधियों से रिलेटेड हमारी एक श्रृंखला चल रही है। रीट एसएसटी के अंतर्गत हम देखते हैं 2 मुद्दे दिए हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जिनमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं। उनसे रिलेटेड हमारा जो दूसरा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा है उसमें एक फैक्ट दिया है, पृच्छा एवं अनुभाविक साक्ष्य। पृच्छा का हम अध्ययन कर चुके हैं और अनुभाविक साक्ष्य के बारे में हम आज आपको बताऊंगी। देखिए, अनुभाविक साक्ष्य शब्द पर जाएंगे। अनुभाविक मतलब अनुभव से संबंधित, साक्ष्य मतलब प्रमाण। अनुभाविक साक्ष्य से तात्पर्य क्या है? अनुभव या मैं कहूँ अवलोकनों से प्राप्त साक्ष्य, अथवा यह प्राकृतिक अवलोकन या प्रायोगिक साक्ष्य हो सकते हैं। तो कैसे साक्ष्य? जो कि हमने कभी देखे हैं, हमने उसका अवलोकन किया है या हमारे अनुभव में शामिल है, हमने कभी उसको अनुभव किया, उस आधार पर हमने एक साक्ष्य बना लिया। तो अनुभाविक साक्ष्य की बात की है यहाँ पर। अनुभाविक साक्ष्य से तात्पर्य क्या है कि अनुभव द्वारा प्राप्त जो साक्ष्य है वह अनुभाविक साक्ष्य कहलाते हैं। अनुभाविक साक्ष्य में हम देखते हैं कि यह जो साक्ष्य होते हैं वह निष्कर्षी तथा प्रेक्षणों पर आधारित हो सकते हैं। अनुभाविक साक्ष्य का मात्रात्मक व गुणात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। देखिए, हर फैक्ट अपनी अलग विशेषता लिए हुए हैं। यह मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों हैं, निष्कर्षी तथा प्रेक्षण दोनों हैं। अनुभाविक साक्ष्य पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। देखिए, यह जो फैक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाने लायक है कि पूर्वाग्रह ग्रसित हो सकते हैं। जहाँ मैं आपको कहती हूँ कि समस्त पॉजिटिव फैक्ट होते हैं उनको एक साइड लेना होता है, यहाँ पर यह फैक्ट नेगेटिव है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होना किसी भी चीज़ का तो नेगेटिव सेंस लेके जाता है। फिर भी अनुभाविक साक्ष्य एक पूर्वाग्रह ग्रसित होते हैं। इसको मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे कि हम सभी विद्यार्थी रह कर के निकल चुके हैं, विद्यार्थी हैं, हम स्कूल जाते थे, तब हमने नोटिस किया 2 बच्चों की हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे कि एक बच्चा अपने विद्यालय में जब जाता है तो एक महिला शिक्षिका द्वारा गणित पढ़ाई जाती है और उस गणित के दौरान वह नोटिस करता है कि उस मैम के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से मैथ करवाई जाती है, एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट उसे समझाया जाता है। तो उसकी मानसिकता बन जाती है, उसका एक अनुभाविक साक्ष्य बनता है कि महिला अध्यापक गणित बहुत अच्छा पढ़ाती है। उसी तुलना में हम देखते हैं एक दूसरा बच्चा है जो एक अन्य विद्यालय में जाता है जहाँ पर एक महिला शिक्षिका द्वारा गणित पढ़ाई जा रही है, परंतु उस महिला शिक्षिका के द्वारा जो गणित पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रही है। वह प्रयास कर रहा है पर समझ नहीं आ रही है। कारण कुछ भी हो सकता है कि उस महिला शिक्षिका को ही गणित पढ़ाना नहीं आता हो या उसके खुद के स्वयं के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, परंतु उस बच्चे का एक अनुभाविक साक्ष्य बन जाता है कि एक महिला अध्यापिका द्वारा गणित नहीं पढ़ाई जा सकती। तो यह दोनों के दोनों बच्चे अपने अपने स्थान पर सही होते हैं। दोनों के द्वारा जो साक्ष्य निर्माण किया जाता है वो अनुभव के आधार पर किया जाता है। अब नेक्स्ट कभी भी वह स्वयं बड़ा होकर के अपने बच्चे को अगर किसी विद्यालय में भेजता है या किसी ट्यूटर के भेजता है तो दोनों यह देखेंगे कि जिस बच्चे ने देखा कि मैथ की मैडम जो थी, गणित की जो मैडम थी वह अच्छा नहीं पढ़ाती थी, तो वह कहेगा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को एक महिला टीचर के पास गणित पढ़ने नहीं भेज सकता, क्योंकि महिला होती है उससे गणित नहीं पढ़ाई जाती। तो यह उसने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। क्या हो गया? उसने अपना अनुभाविक साक्ष्य निकाला, किस पर आधारित? पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कि महिला शिक्षिका से गणित नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि उसने स्वयं का अनुभव बोल रहा है। उसने जो साक्ष्य ग्रहण किया है अपने अनुभव के आधार पर किया है। अर्थात विशेष बात मैं कहूँ अनुभाविक साक्ष्य की, तो अनुभाविक साक्ष्य पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनुभाविक साक्ष्य या अनुभवजन्य ज्ञान। वह ज्ञान है जो अनुभव द्वारा या अवलोकन पर आधारित हो। इसकी हम बात करें तो इसमें प्रणाली तथा सिद्धांत को ध्यान में रखे बिना समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुभाविक साक्ष्य कौन से साक्ष्य होते हैं? वह साक्ष्य जो कि अनुभवजन्य होते हैं, जिसमें अनुभव या अवलोकन पर आधारित होते हैं, जिसमें प्रणाली या सिद्धांत को ध्यान में रखे बिना किसी वस्तु का सत्यापन या फिर हम कहें उसे गलत साबित करना स्वयं के अनुभव पर आधारित होता है। वह साक्ष्य अनुभाविक साक्ष्य कहलाते हैं। अनुभाविक साक्ष्यों की अपेक्षा हम कहेंगे कि प्रयोगात्मक साक्ष्य विश्वसनीय होते हैं। देखो, ये तो साइंटिफिक होते हैं, प्रयोग किया जाता है और समान परिणाम देता है चाहे कितने ही लोगों द्वारा
किसी भी चीज़ का किसी भी बात पर प्रयोग किया जाए तो वह समान परिणाम देगा, तो हम कहेंगे प्रयोगात्मक साक्ष्य अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अनुभविक साक्ष्य व्यक्तिगत होते हैं, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं और सब अपने अपने अनुभव के आधार पर अनुभविक साक्ष्यों का निर्माण करते हैं। तो अनुभविक साक्ष्य की अपेक्षा प्रयोगात्मक साक्ष्य अधिक विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ होते हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य भी अनुभविक साक्ष्य हो सकते हैं। देखिए, कंसंट्रेट कीजिएगा, हो सकते हैं न कि होते हैं, हो सकते हैं, बशर्ते, शर्त क्या है, जब वह कई व्यक्तियों द्वारा परीक्षण करने पर समान परिणाम देता हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण तभी सफल माना जाता है तब वह समान परिणाम दे रहा है, चाहे उसका अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग स्थान पर परीक्षण किया गया हो। लास्ट हम देखते हैं, अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अवलोकन, आगमन, निगमन परीक्षण तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो कोई सी भी प्रक्रिया हो, कोई सा भी हम देखें प्रशिक्षण प्रतिमान हो, हम ये देखते हैं कि उसमें ये प्रक्रियाएं तो होती है, आगमन निगमन परीक्षण होते हैं, अवलोकन होता है, लास्ट में मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है और मूल्यांकन से जब वो निकलता है तब हम उसे किसी मूर्त रूप देने की संभावना रखते हैं। तो यह हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था, अनुभविक साक्ष्य। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।